जो हम देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसका सहयोगी अवयव है हृदय, और ये वायु महाभूत से रिलेटेड है दोनों, स्मॉल इंटेस्टाइन और हृदय। संरचना इसकी ये लार्ज इंटेस्टाइन इज सिचुएटेड इन कॉइल्ड फॉर्म 20 to 25 feet long and diameter half inches. Organ starting from pylorus of stomach is the small intestine. स्टमक का पाइलोरस भाग जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसकी 10 feet लॉन्ग पार्ट शेप्ड लाइक अ सिकल इज कॉल्ड अ डियोजिनम। सिकल के जैसा होता है ये, जो कि हम घास काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उसको सिकल कहते हैं। तो ये सिकल के जैसा होता है। फिर ये नेक्स्ट 2/5 पार्ट जो है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड जियोजिनम, और 3/4 पार्ट इसका इलियम कहलाता है, और ये एंड होता है इलियोसिकल वॉल। इसके लास्ट में होता है इलियोसिकल वॉल वेयर इट जॉइंस टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन को जुड़ जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टमक खत्म होने के बाद में ये स्टार्ट होता है डियोजिनम से। पक्वाशय यानी कि स्टमक, स्टमक के बाद में डियोजिनम, और डियोजिनम के बाद जेजुनम, और जेजुनम के बाद इलियम, और फिर इलियम के बाद में ये जुड़ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन को। तो इस तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ये इनवॉलेंटरी मसल से बना हुआ है, यानी कि अनैच्छिक मांसपेशियों से बना हुआ है। जैसे कि ये क्रमिवत आकुंचन और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी कि जैसे कि सांप, सांप जैसे आगे बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते करते सांप ऐसे आगे बढ़ता है। केंचुआ, अगर आपने अर्थवर्म्स अगर देखे होंगे मिट्टी के अंदर जो अर्थवर्म होते हैं, वो भी ऐसे खुद को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो इसी तरह से जब हमारे अंदर ये जो स्टमक से जो कुछ भी पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, वो इसी तरह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होता हुआ ही वो आगे बढ़ेगा। इट रिसीव्स द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक। ये स्टमक से फूड लेता है और उसका सॉर्ट करता है वो न्यूट्रेटिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट। अभी ये जब स्टमक में सब कुछ हो जाने के बाद, डाइजेशन का प्रोसेस हो जाने के बाद क्या होता है कि ये क्या करता है, ये एब्सॉर्ब करता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और हृदय का संबंध क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है, स्टमक में से आने के बाद में ये एब्सॉर्ब करता है। अ, इसकी जो स्किन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्किन है, वो स्किन से क्या होता है, जो न्यूट्रिटिव पार्ट जो होता है, जो कि हमें आवश्यक है, पोषक तत्व, जिसे क्या कहते हैं हम, पोषक तत्व, यानी कि न्यूट्रिटिव तत्व, न्यूट्रिटिव तत्व का अवशोषण होता है। अवशोषण यानी कि एब्सॉर्प्शन। एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करता एब्सॉर्ब है। होता है, हाँ, एब्सॉर्प्शन होता है। ये छोटी आंत का मुख्य कार्य है भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण, यानी कि एब्सॉर्प्शन। फिर यह उदर से लगभग पचे हुए भोजन का अवशिष्ट प्राप्त करती है। पोषक तत्वों को अलग करने की प्रक्रिया का कार्य करती है। तो इसका काम क्या है? तो सॉर्टिंग करना। जो भी स्टमक से आया हुआ माल है, उस माल को सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग करना मतलब जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व को एब्सॉर्ब कर लेना, अवशिष्ट पोषक तत्वों को अलग करने की प्रक्रिया का कार्य करती है ये। फिर पाचक
रसों का स्त्राव छोटी आंत में होता है। फिर यहाँ पे पाचक तत्व जो होते हैं वो उसमें मिलाए जाते हैं, उसमें ऐड किए जाते हैं। यह रस आहार में मिलकर उसका पाचन करते हैं। फिर ये जो सिक्रीशन हुआ है छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन के स्किन, अंदर की स्किन कहेंगे हम, जैसे कि हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीट होता है। सलाइवा हम जब खाना खाते खाना चबाते हैं तो चबाते चबाते कैसे होता है, यहाँ पे डाइजेशन, आधा डाइजेशन तो हमारे मुंह में ही होता है। सलाइवा सिक्रीशन होता रहता है, वो सलाइवा उसमें मिक्स होता रहता है, और वो जो भी हमने चपाती खाई है, राइस खाया है, जो भी खाया है, उसको हम पतला 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 करते हैं। उसको पतला करना चाहिए, फिर नीचे भेजना चाहिए उसको। तो उसी तरह से ये पाचक रसों का स्रवन, सिक्रीशन यहाँ पे होता है। और फिर उसके बाद में ये पाचन होने के बाद में, इसका पाचन अ, होने के बाद में एब्सॉर्प्शन होता है। फिर अधिकांश आहार छोटी आंत में पच जाता है। मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन यहाँ पे हो जाता है। फिर इसमें एसिड, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट एवं चर्बी युक्त एसिड बनते हैं। उनका छोटी आंत में शोषण होता है। तो ये सिक्रीशन क्या होता है, एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, चर्बी युक्त एसिड, ये सब छोटी आंत में शोषण उसका हो जाता है। फिर स्प्लीन क्या करती है, स्प्लीन इसको शोषित रस से रक्त उत्पन्न करती है। फिर ये रक्त बनता है यहाँ पे। जो भी जो भी अभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो भी शोषण कर लिया, अब ये करने के बाद, शोषण करने के बाद ये कहाँ पर कहीं तो भी डालेंगी ना, उसने ये निकाल लिया। निकालने के बाद वो कहाँ पे भेजता है, स्प्लीन में भेजता है। वो उसने भेजा स्प्लीन में, स्प्लीन यानी प्लीहा, प्लीहा में उसने वो भेज दिया। फिर ये शोषित रस रक्त उत्पन्न करता है, फिर उससे क्या बनता है, रक्त बनता है। फिर ये स्प्लीन क्या करता है, फिर ऊपर हृदय को भेजता है। फिर तो इस तरह से ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन और हृदय का संबंध है, क्योंकि अगर यहाँ पे पचेगा नहीं, अगर इसने स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्सॉर्ब ही नहीं किया, एब्सॉर्प्शन नहीं हुआ, तो वो स्प्लीन में नहीं जाएगा, और स्प्लीन में नहीं जाएगा तो और हार्ट में नहीं जाएगा, तो हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा। तो हार्ट को ब्लड न मिलने के कारण फिर ये सब रोग होते हैं। तो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन और हृदय का संबंध है। अभी इसका इफेक्ट, जलसी, ईर्षा, ईर्षा यानी कि जलसी, हैज द डायरेक्ट इफेक्ट ऑन दिस ऑर्गन। अगर हम किसी से ईर्षा कर रहे हैं, जल रहे हैं बहुत, तो हमारे ब्रेन में और इसमें बहुत शरीर में कुछ तो होता है, तो वही है, वही अफेक्ट जो है, ईर्षा करने का सीधा असर हमारे अंग पर पड़ता है। इसी अंग पर पड़ता है वो। ईर्ष्या की भावना हृदय एवं पाचन तंत्र की समस्याएं उत्पन्न करती है। फिर ये जो ईर्ष्या की भावना है, उसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है, ये जो भावना है ईर्ष्या, ये ईर्ष्या की भावना के कारण हृदय और पाचन तंत्र की समस्याएं उत्पन्न होती है। इसलिए ईर्ष्या करनी ही नहीं चाहिए, तो हमारा पाचन अच्छी तरह से होगा। मुख्य रोग कौन से है, फिर सहयोगी ऑर्गन उसका हृदय है। इसका सहयोगी ऑर्गन कौन है, हृदय है। तो फिर संबंधित रोग कौन से होंगे, रोग, कान, चेहरा, गर्दन, कंधा, गला, नाभि आदि के क्षेत्र में तकलीफ, चेहरे का लकवा हो जाना, दांतों की तकलीफ, फिर उसके बाद थायराइड की प्रॉब्लम, ट्राइजेमिनल न्यूरalgia, छोटी आंत की सूजन, गांठ, गांठें बनना एवं रक्त की कमी, ये सब मुख्य रोग हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से, हृदय हृदय की वजह। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इस तरह से होती है, और ये आगे आगे भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये बहुत बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है।
पेरिस्टाल्टिक यहाँ से स्टार्ट होता है ये। यहाँ ये स्टमक का पोर्शन यहाँ पे खत्म हो गया। फिर स्टमक के पोर्शन से यहाँ पे डियोजिनम आएगा, फिर जेजुनम, फिर इलियम लास्ट में। फिर ये बड़ी आंत से मिल जाएगा, इलियोसिकल। तो इस तरह से ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। मूत्राशय उसके बाद में है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का अ, सहयोगी ऑर्गन कौन है? किडनी। और महाभूत है जल। म्यूट कर लीजिए, संगीता जी म्यूट कर लीजिए। मूत्राशय यह उदर में सबसे निचले भाग, श्रोणि गुहा, पेल्विस कैविटी में स्थित है। उदर कहाँ, ये कहाँ पे है? ये सबसे निचले भाग श्रोणि गुहा पेल्विस कैविटी में है। यह एक थैली जैसा है। प्रत्येक किडनी से निकलने वाली दो नलिकाएं गुर्दों से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। दो नलिकाएं होती हैं। ये इस तरह से, ये किडनी है, किडनी से ये दो नलिकाएं निकल रही हैं। ये दो नलिकाएं यहाँ से होती हुई किडनी से निकल के ये मूत्राशय में आएगी। तो ये है, ये मूत्राशय है। यूरिनरी ब्लैडर जो है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये इनसे मूत्राशय में मूत्र संचित होता है। मूत्राशय की थैली भर जाने पर मूत्र यूरेथ्रा द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। इसकी लंबाई पुरुषों में 12 से 20 सेंटीमीटर होती है, महिलाओं में 4 सेंटीमीटर होती है। इसका आकार, थैली आकार खाली रहने पर तिकोना होता है। इसका आकार तिकोना होता है, भर जाने पर ये गोल हो जाता है, जैसे कि बलून होता है। बलून की तरह वो फूल जाती है। मूत्राशय सामान्यतः 12 सेंटीमीटर लंबा तथा 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसमें 500 मिलीलीटर तक मूत्र समाने की क्षमता होती है। 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर, आधा क्या कहेंगे, लीटर लीटर, लीटर। आधा लीटर। आ, दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। दिन भर में लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। इसका कार्य क्या है? मूत्राशय का मुख्य कार्य है शरीर के जल का नियमन करना। सबसे मुख्य कार्य है इसका जल का नियमन और उत्सर्जन करना। मुख्य कार्य क्या है? सहयोगी ऑर्गन इसका कौन है? किडनी है। तो सहयोगी अवयव किडनी, किडनी से संबंधित इसके रोग होंगे। तो पथरी, किडनी स्टोन्स होते हैं। सिर दर्द, अगर अच्छी तरह से ये इसका कार्य नहीं कर पाया तो सिर दर्द भी होता है। फिर ये नियमन, जल का नियमन कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, तो जल का नियमन ठीक तरह से नहीं हुआ तो बुखार भी आएगा, सर्दी होगी, नाक से पानी बहना, बार बार पेशाब होना, मूत्र, जनन संबंध, जनेंद्रियों की तकलीफ, कमर में दर्द, निचले अंगों का दर्द, पिंडलियों में ऐंठन, हड्डियों में दर्द, हड्डियों में दर्द भी इसी के कारण होता है। काम की तकलीफ, शरीर पर काले धब्बे होना, मेरुदंड से संबंधित रोग, प्रोस्टेट संबंधित रोग। तो ये सब मुख्य रोग है जो कि यूरिनरी ब्लैडर की वजह से या किडनी की वजह से होते हैं। किडनी का रिलेशन हड्डियों से भी है, इसलिए हड्डियों में दर्द भी होता है। तो ये हो गया मूत्राशय, ये इस तरह से है। और इसका पोजीशन यहाँ पे है, अपने दोनों बीच वाले दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पे होता है। अगर किसी को यूरिन पास नहीं हो रही हो तो यहाँ पे मसाज करना चाहिए, तो वो खुल के आ जाएगी यूरिन। मैम, फिर उसके, हाँ, एक मिनट, क्लास को डिस्टर्ब कर लो एक बार। क्या? हेलो हाँ मैम, जो बोलिए। क्या नाम है, मैंने कहा एक मिनट डिस्टर्ब कर लेता हूँ क्लास को, कोई इससे क्लास से तो थोड़ा हट जाएगा। मैंने जो है ना बोलिए। दोनों इस पे तो ले लिया है, स्मॉल फिंगर के ऊपर, बाथ हाँ जॉइंट और कप जॉइंट। नेक्स्ट उन्होंने बोला था इंडेक्स फिंगर
कप जॉइंट और रिंग फिंगर बात जॉइंट, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा कौन सी इंडेक्स और कौन सी रिंग। अच्छा, सर ने क्या कहा था? देखो बोथ इंडेक्स फिंगर बात जॉइंट, बोथ, लेफ्ट सॉरी, नहीं नहीं, बोथ स्मॉल फिंगर बात जॉइंट और बोथ हाँ स्मॉल फिंगर कप जॉइंट और मैथी पट्टी। फिर उन्होंने बोला था इंडेक्स फिंगर कप जॉइंट और रिंग फिंगर बात जॉइंट, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कि कौन सी। तो या तो मेरे को लगता है जिस कंधे में प्रॉब्लम है उसी उसी कंधे की ले लूं हाँ क्या? हाँ, उसी राइट साइड के में? करने चाहिए, उसी साइड्स का करने चाहिए। राइट, हाँ राइट में तो राइट का ही ले लेता हूँ फिर मैं। हाँ हाँ, राइट। एक्सक्यूज मी। किडनी और हाँ ये, किडनी और यूवी आ जाएगा। हाँ और किडनी हाँ, और मैम, यूवी आ जाएगा उससे। बोलिए। मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। लेफ्ट रिंग फिंगर के बाद जॉइंट पे वो अपनी स्पाइन और मेडुला की फिंगर है ना, और इनको हम्म। नर्व से संबंधित प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने लेफ्ट रिंग फिंगर बाद जॉइंट पे बोला होगा सर ने, यदि ओके, आपने फिर नोट मैं, डाउन नहीं किया होगा तो। हाँ मैंने नहीं लेफ्ट किया रिंग इसलिए फिंगर तो। बाद जॉइंट। और इंडेक्स फिंगर लेफ्ट की ले लें? जी हाँ, इंडेक्स फिंगर कौन सा? लेफ्ट रिंग फिंगर। नहीं नहीं मैम, रिंग फिंगर तो लेफ्ट हो गया, लेकिन इंडेक्स फिंगर कप जॉइंट बोला, वो कौन सा लूं? दोनों, बोथ बोथ बोला बोथ बोथ था लेफ्ट, बोथ उन्होंने। लेने चाहिए। बोथ लेनी हाँ चाहिए। सर ओके कंधा, ओके, सर तुल्यार्थता के हिसाब से, तुल्यार्थता के ठीक हिसाब ठीक। से यहाँ पे कंधा आता है। ये हमारा जी हाँ, जी हाँ। हाथ है। ये जो है ये हमारा हाथ है। सॉरी, हम्म। हम्म। सर ये ने बोथ बोथ बोला था, बोथ। अच्छा ये अच्छा अच्छा। ये हाथ है ना, और ये कंधा है। हाँ, ये और ये कंधा है। इधर कंधा है और जी इधर कंधा है, जी हाँ। तुल्यार्थता के हिसाब से। इसलिए जी यहाँ पे आपको अभी कौन से कंधे में है, तो हाथ देखना हाँ। चाहिए हमारा, कौन सा हाथ का कंधा कहाँ पे आ रहा है। ये तो आपको हम्म, पता ही होगा ना, कि जी हाँ, कौन सा कंधा कहाँ आता है। तो जी हाँ उस मैडम। तरह से ये यहाँ पे इसीलिए लिया है क्योंकि ये कंधा है, ये तो पैर हाँ, है ना। ये जांघों का जी एरिया आता है यहाँ पे, ये नीचे वाला जॉइंट है हमारा। और ये कंधे कंधे हैं, ये हाथ है। तो इसलिए ये कफ जॉइंट, दो ये सभी कफ जॉइंट पे लगा दीजिए ना सर, मेथी पट्टी। लगा रहा हूँ, बस वो हाँ चल रहा सभी है। सभी, दोनों इंडेक्स फिंगर और दोनों स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा दो, तो कंधों का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, काफी परसेंट ठीक सॉल्व है। हो जाएगा। हाँ, बस मैं उस नीलिमा मैम, लगी। हाँ, नीलिमा मैम, ये बुक कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं आप? अग्निवेश, अग्निवेश ये हमारी अभी हमें फर्स्ट नहीं मिली ना। फर्स्ट सेमिस्टर की, फर्स्ट सेमिस्टर की, ओके, ओके मैम, ओके ओके ओके। फर्स्ट सेमिस्टर की ओके मैम। छोटी वाली बुक है, देखो छोटी सी बुक है, अग्निवेश। हाँ मैं बस समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे ढूंढूं। हाँ अभी अग्निवेश में। लेती हूँ। हाँ जी मैम। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे, गुर्दे। अभी किडनी, किडनी जो है, ये इसका सहयोगी अवयव है, मूत्राशय और जल महाभूत है। और इस जल, ये कहाँ पे आएंगे ये किडनी और मूत्राशय, कौन सी उंगली आएगी ये? फोर्थ ये राइट फिंगर, इंडेक्स फोर्थ फिंगर, फिंगर। राइट इंडेक्स फिंगर। राइट इंडेक्स फिंगर, हाँ। राइट इंडेक्स हाँ फिंगर पे फिंगर। किडनी कहाँ पे आएगी? कफ जॉइंट पे। राइट इंडेक्स फिंगर, कफ जॉइंट। अभी इसकी संरचना कैसी है? मानव शरीर में दो गुर्दे होते हैं, जो कमर के पिछले भाग में की ऊपर मेरुदंड के दोनों ओर स्थित है। उदर गुहा में इनकी ठीक स्थिति 12वीं थोरेसिक वर्टिब्रा से लंबर की तीसरी वर्टिब्रा के बीच में होती है। ये कहाँ पे है? थोरेसिक का, हाँ, एग्जैक्टली नियर द थोरेस, 12th thoracic एंड थर्ड लंबर, 12th thoracic एंड 12th लंबर, ये thoracic है।
ये थोरेसिक का 12th आएगा, यहाँ पे आएगा थोरेसिक का 12th और लंबर का 3rd। ये यहाँ से अगर देखें तो ये लंबर का 3rd, इनके बीच में है ये थोरेसिक 12 और लंबर 3 के बीच में ये किडनी आएगी, ये यहाँ पे आएगी। ये इसके बीच में 12 नंबर का थोरेसिक और 3 नंबर का लंबर। ब्लैकिश कलर की होती है ये। राइट किडनी इज कंपैरेटिवली स्मॉल एंड थिकर देन द लेफ्ट। राइट किडनी जो होती है वो थिकर होती है। जनरली लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर होती है, ब्रेड्थ इसकी 6 सेंटीमीटर होती है और थिकनेस 4 सेंटीमीटर होती है। और इसका वेट जो है वो 150 ग्राम होता है, किडनी का वेट। अभी इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है गुर्दों का प्रमुख कार्य है रक्त रस के द्वारा जो पदार्थ गुर्दों में आता है उन्हें छान कर अवांछित तत्व टॉक्सिन्स जिन्हें शरीर ग्रहण नहीं करता है तथा जो पसीने के रूप में एवं मल के साथ शरीर से बाहर नहीं आते उन्हें मूत्र के रूप में यूरेटर में भेज देना। अभी इसका मुख्य कार्य क्या है? जो रक्त में, अभी ये तो आ गया है रक्त, फिर रक्त आ जाने के बाद रक्त रस के द्वारा जो पदार्थ गुर्दों में आता है उन्हें छान कर, अभी यहाँ पे छानना जाता है। अब जो अवांछित होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो टॉक्सिन्स छन्नी की तरह, जैसे कि हम चाय चाय बनाने के बाद चाय को छानते हैं, तो उसी तरह से ये किडनी क्या करती है? छानने का काम करती है। रक्त रस जो है, रक्त रस में अवांछित तत्व जो कुछ भी है, टॉक्सिन्स जो है, वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, शरीर ग्रहण नहीं करता है ऐसे ऐसे तत्व, ऐसे पदार्थों को, एक तो पसीने के रूप में जाएगा वो, एवं मल के साथ शरीर से बाहर नहीं गया है, जो मल के साथ नहीं गया, जो पसीने के रूप में नहीं गया, उन्हें मूत्र के रूप में यूरेटर में भेजने का कार्य करता है। मूत्र जनन से संबंधित इस अवयव को चाइनीज विद्वानों ने जीवन की जड़ कहा है, इसे रूट ऑफ लाइफ। किडनी को क्या कहा है? रूट ऑफ लाइफ। क्योंकि यहाँ पे क्या स्थित है? हमारी डिवाइन एनर्जी जो होती है, वो डिवाइन एनर्जी क्या कहते हैं हम उसको एक्यूप्रेशर में? जीवन सत्व। हाँ, जीवन Yes, सत्व, जीवन सत्व, इसेंस, जीवन सत्व या जो मदर सेंस मदर कहते फादर हैं। से प्राप्त जीवन सत्व, हाँ मदर हाँ, फादर से प्राप्त जीवन सत्व। यस। तो वो जीवन सत्व यहाँ पे होता है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? रूट ऑफ लाइफ कहते हैं उसको। सिर के बालों के विकास तथा हड्डियों के निर्माण में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अपने जो बाल, जिसके बाल झड़ रहे हो, उनका विकास नहीं हो रहा हो, या हड्डियों का कुछ प्रॉब्लम हो, तो हमें ट्रीटमेंट कहाँ पे देना चाहिए? किडनी पे, किडनी इसेंस के पॉइंट्स लगाने चाहिए। मुख्य रोग क्या है फिर? मूत्राशय का संबंधित रोग, किडनी का संबंध किससे है? कान, इसका रिलेटेड ऑर्गन कौन सा है? यूवी। मैम किडनी ऑलवेज स्टोन ना? हाँ, क्या? किडनी ऑलवेज स्टोन, हाँ हाँ किडनी हाँ हमेशा हाँ हाँ टोन हाँ होती है ना? हाँ, ऑलवेज स्टोन होती है, हाँ, क्योंकि उसमें जीवनसत्व होता है ना। अवयव मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर संबंधित रोग, या फिर किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित ही रोग होंगे, तो वो है श्रवण, कान, श्रवण संबंधित रोग, प्रजनन संबंधित रोग, समस्त शारीरिक एवं मानसिक रोग, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, नपुंसकता, इम्पोर्टेंस या ठंडापन, फ्रिजिडिटी, सिर के बाल, हड्डी, दांत के रोग, पक्षाघात, दमा, मिर्गी,
अधिक पसीना, बेहोशी, मूत्र एवं जननेंद्रिया के रोग, रक्त उच्चताप, रक्तचाप सॉरी, भय की अनुभूति, आत्मविश्वास में कमी, कमर के निचले भाग में दर्द, साइटिका, अर्थराइटिस, सिर दर्द, संधि प्रदाह, घुटने में दर्द, किडनी स्टोन, अत्यधिक जम्भाई आना, अनिद्रा, हाथ और पैर का कांपना, खर्राटे, किडनी से संबंधित अन्य समस्त रोग, इस कमजोर टखने, नेफ्राइटिस, ये सब रोग हैं जो कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर की वजह से होते हैं। आत्मविश्वास में कमी, तो हमें आत्मविश्वास में अगर कमी है तो हमें ट्रीटमेंट किस पर देनी चाहिए? किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। कमर के निचले भाग में अगर दर्द है तो किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। पसीना अधिक आ रहा है, हड्डियां मैम, या, हाँ तो यदि हम GV4 को सिडेट करेंगे तो ये काम करेगा क्या? यस, हाँ सॉरी, सिडेट नहीं, टोन टोन करेंगे तो। GV4 को, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे जीवी जीवी हमारा ओके। यहीं पे आएगा ना। हाँ, GV4 को टोन करेंगे। तो ये हो गया हमारा यूबी, किडनी एंड यूबी। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, इसका सहयोगी ऑर्गन है लीवर। पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर एंड लीवर, क्या है इसकी अ, महाभूत अग्नि संरचना। पित्ता गॉल ब्लैडर नाशपाती के आकार का यह अवयव पसलियों, रिब केज के निचले हिस्से के पीछे लीवर के पास होता है। गॉल ब्लैडर कहाँ होता है? ये है हम, ये लीवर है और लीवर के ऊपर यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर है। और हाथों में अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ हाथों में यहाँ पे आएगा। ये पहली वाली जो लाइन है, ये हमारी जो फर्स्ट लाइन है ऊपर की, यहाँ ये यहाँ पे आएगा स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के नीचे, ये लाइन के ऊपर। ये पूरा हमारा क्या है? ये लीवर है, लीवर गॉल। पित्ताशय का प्रमुख मुख्य कार्य लीवर द्वारा निर्मित पित्त को संग्रहित करना, आवश्यकता पड़ने पर छोटी आंत को प्रोषित करना। पित्त भोजन को पचाने का कार्य करता है। कभी कभी पित्त वाहिनी, बाइल डक्ट, अभी पित्त वाहिनी में क्या होता है? ये पित्त वाहिनी जो है इसको हम क्या कहेंगे? बाइल डक्ट। इससे किसी प्रकार का दोष हो जाने पर पित्त आंतों में न पहुंचकर यकृत में ही लौट आता है। कभी कभी क्या होता है कि ये आंतों में जाता ही नहीं है, तो फिर लौट कर आता है वो फिर से, वहां से रुधिर में मिलकर समस्त शरीर में फैल जाता है। इस दशा में पूरे शरीर का रंग पीला हो जाता है, जिसे हम पीलिया यानी जॉन्डिस कहते हैं। पित्ताशय, main function of gallbladder is to store the bile formed by the liver and transfer to the small intestine। ये बाइल को बनाता है और बाइल को बनाने स्टोर सॉरी इसका मेन फंक्शन है, गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर द बाइल फॉर्म्ड बाय द लीवर। लीवर बनाता है बाइल को। बाइल जूस कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है। और ये लीवर में बाइल, लीवर ने बाइल बनाया, फिर अभी वो कहाँ पे, तो भी उसको रखना है, तो वो क्या करता है? कॉन्सेंट्रेट करता है उसको। कॉन्सेंट्रेट करने के बाद वो जाता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जाने के बाद ये ट्रांसफर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन रिक्वायर्ड। जब जब स्मॉल इंटेस्टाइन को उसकी जरूरत होगी तब
ये गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रही है, रक्त बनाने का कार्य कर रही है ना, रक्त बना के वो कहाँ दे रही है, स्प्लीन को दे रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब करती है जो भी स्टमक से आया है, वो स्टमक से आया हुआ वो एब्सॉर्ब कर रही है। एब्सॉर्ब करते समय उसमें वो एसिड्स डाल रही है, एसिड्स डालने के बाद उसको एब्सॉर्ब भी करना है। तो ये एब्सॉर्ब जब करती है तब वो बाइल को भी लेती है। तो बाइल को जब 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 उसको बाइल की जरूरत पड़ेगी तब तब स्मॉल इंटेस्टाइन को ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा, अभी तुझे बाइल की जरूरत है, ले लो। जब भी उसको बाइल की जरूरत होगी स्मॉल इंटेस्टाइन को, तब ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, उसको बाइल जूस देता है। बाइल हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड। ये बाइल क्या करता है, ये डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, डाइजेस्ट करता है वो। समटाइम्स व्हेन द बाइल डक्ट इज ब्लॉक्ड, this bile does not reach the intestine but returns back to the liver. कभी कभी क्या होता है कि ये बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है, और ब्लॉक हो जाने के कारण वो इंटेस्टाइन तक नहीं जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक वो नहीं जाती है, और फिर से वो वापस लीवर में वापस आ जाती है। फिर लीवर में वापस आ जाने के कारण फ्रॉम हियर इट मिक्सेस विद द ब्लड, और ये क्या होता है, ये बाइल फिर से रक्त में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाने के कारण ये पूरे बॉडी में फैल जाता है। फिर वो इन सच अ कंडीशन द होल बॉडी अपियर्स टू बी येलो कलर। फिर ये येलो येलो हो जाता है, फिर वो रक्त में मिल रहा है ना, वो बाइल जो क्या वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चाहिए, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का उसका जो मार्ग है वो बंद हो गया है, तो वो उधर नहीं जा रहा है, तो ये पीछे आकर रक्त में मिल रहा है। रक्त में मिलने के कारण वो रक्त पूरा पीला पीला हो जाता है। फिर वो उसी को हम क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। फिर ये पूरे शरीर में फैलता है फिर वो, तो उसी को हम जॉन्डिस कहते हैं। इसके मुख्य रोग कौन कौन से हैं, ये तो जॉन्डिस हो गया। सहयोगी अवयव लीवर है, और तो लीवर से संबंधित ही रोग होंगे। तो सिर तथा उदर भारी रहना, हमारा सिर भारी रहता है क्योंकि वो बाइल अच्छी तरह से नहीं पहुंच पा रहा है। आंखों की तकलीफ, लीवर आंखों से जुड़ा है ना, तो आंखों की तकलीफ होगी। भूख न लगना, कमजोरी लगना, अपच, इंडाइजेशन, मितली, पित्ताशय में पथरी, गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है। जैसे कि यूरिन किडनी स्टोन होते हैं, उसी तरह गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी होते हैं। पित्ताशय में पथरी, दर्द एवं सूजन, एकाग्रता की कमी, रक्ताल्पता, एनीमिया, क्योंकि वो रक्त में जा ही नहीं रहा है, इंटेस्टाइन तक नहीं जा रहा है, इसलिए उसका वहां सब जो प्रोसेस होना है वो नहीं हो रहा है, तो एनीमिया होगा। आलस्य, नींद न आना, गैस, कोलेस्ट्रॉल की असमानता, कोलेस्ट्रॉल की असमानता। तो ये सब मेन डिसीजेस हैं जो कि लीवर से संबंधित है। लीवर ये हमारा एक बहुत बड़ा केमिकल फैक्ट्री है हमारे बॉडी में, लीवर। और उसी के वही अगर ठीक नहीं होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करता है। तो ये हो गया हमारा पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। अभी ये तो हमने देखा कहाँ पे है ये, यकृत, लीवर, यकृत यानी लीवर, इसका सहयोगी अवयव है पित्ताशय, अग्नि। अभी इसका स्थान कहाँ पे है, यकृत और सॉरी गॉल ब्लैडर और लीवर कहाँ पे है हमारे राइट हथेलियों साइड में, में, कौन सी उंगली है, लेफ्ट साइड, उंगली कौन सी फिंगर है, नंबर लेफ्ट फिंगर इंडेक्स नंबर फिंगर, फिंगर नंबर 3, इंडेक्स फिंगर। हाँ, फिंगर नंबर 3, थर्ड नंबर, इंडेक्स, लेफ्ट, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, हाँ। और लीवर का पोजीशन कहाँ पे है, कब जॉइंट,
कफ जॉइंट? कौन सा कफ जॉइंट? लेफ्ट मैम इंडेक्स फिंगर का हाँ लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का हाँ, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का कफ जॉइंट। कफ यहाँ पे joint, क्या है? लीवर है। liver, यकृत अमाशय के दाहिनी ओर स्थित हमारे शरीर का सबसे बड़ा अवयव है। एवं उदर पटल डायफ्राम के ठीक नीचे अवस्थित इस अवयव के निम्न भाग में पित्ताशय स्थित है, गॉल ब्लैडर। यकृत का वजन सामान्यतः शरीर के वजन का 1.4 होता है। इसकी लंबाई लगभग 22 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 30 to 35 सेंटीमीटर और रंग कत्थई कलर का होता है। इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। अवयव यह अवयव ऊपर से छूने पर मुलायम अथवा अंदर से ठोस होता है। ये हो गया लीवर। ये है लीवर, केमिकल फैक्ट्री, हमारी बॉडी का केमिकल फैक्ट्री है। ये सब केमिकल्स जो केमिकल कॉम्पोजिशंस जो होते हैं वो सब इसी में होते हैं, लीवर में। और ये लीवर सब पे अफेक्ट करता रहता है, सभी ऑर्गन्स पे। यह शरीर में विद्यमान रक्त के 1/4 भाग का संग्रह केंद्रित करता है। हमारे शरीर में जो भी रक्त है उसका 1/4 पोर्शन जो है वो उसको संग्रह संग्रह करता है, कलेक्ट करके रखता है, लीवर। It is responsible for the transformation and decomposition of nutritive materials like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. इन सबका ट्रांसफॉर्मेशन करता है वो। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और खनिज पदार्थ, ये सब जो है इनका ट्रांसफॉर्मेशन, क्षय करना यानी ट्रांसफॉर्मेशन करना। जो हम चपाती लिए, हमने खाई है, राइस खाया है, चपाती खाई है या जवार खाया है, मिलेट्स खाए हैं, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो डायरेक्टली तो उसका ब्लड नहीं बनता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स को ट्रांसफॉर्म करता है वो, ट्रांसफॉर्मेशन का काम। प्रोटीन जो हमने लिए हैं, दाल खाई है हमने, चना दाल खाई है, मूंग दाल खाई है, तो इन सभी प्रोटीन्स को ट्रांसफॉर्म करेगा वो। फैट्स खाए हैं हमने, घी खाया है हमने, ऑयल खाया है, तो वो ऑयल को ट्रांसफॉर्म करेगा। सभी विटामिन खनिजों को वो ट्रांसफॉर्म करने का काम कौन कर रहा है? लीवर। इसलिए उसे केमिकल फैक्ट्री कही जाती है। तो ये क्षय के लिए वो उत्तरदायी है। ये शरीर के अंग तथा ऊतक टिश्यू के पोषण का भी कार्य करता है। अभी ये इम्पोर्टेंट है कि ये टिश्यूज का पोषण करता है। हमारे सब टिश्यूज जो है वो टिश्यूज का पोषण लीवर करता है। यह शरीर में ऊष्मा एवं शक्ति की उत्पन्न करता है। जो हीट जो होती है हमारे बॉडी में, हीट उत्पन्न करना, ये काम लीवर करता है। लीवर के ही कारण मनुष्य स्वस्थ अथवा